नमस्कार दोस्तों। अभी तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि एपिडा मतलब एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इन्होंने एक रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट निकाला हुआ है। और आपको ध्यान होगा जुलाई 2025 में भी आया था और दिसंबर 2025 में भी आया था। तो अब ये कौन सा है, तीसरे बार निकला हुआ है। कब आया है? 23 मई को आ चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा देखना है कि आप लोगों की क्या एलिजिबिलिटी है और ये आपको क्यों फॉर्म भरना चाहिए और इस एग्ज़ाम को क्यों देना चाहिए। चलिए, तो पहले तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि पिछले एक साल में अगर कोई एग्ज़ाम 3 बार होती है तो इसका मतलब क्या है कि वो सीरियस है इस रिक्रूटमेंट के लिए। इसका मतलब ये होगा कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी जल्दी होगी और एग्ज़ाम का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा और आपका ज्वाइनिंग भी जल्दी होगा। ठीक, तो पिछले 2 बार में जो हुआ है उसके बेसिस से में मैं यही कह रहा हूँ। देखिए, जो 2025 में के जुलाई में हुआ था उसमें क्या हुआ था, एक भी व्यक्ति पास नहीं हो पाया था, इसलिए उन्होंने दिसंबर 2025 में करवाई थी। और ये जो अब हो रही है ये 2026 वाली आपकी रिक्रूटमेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या है। ठीक, देखिए जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी एक एजीएम फाइनेंस को लेकर, दूसरी है असिस्टेंट मैनेजर को लेकर और तीसरी है असिस्टेंट मैनेजर एग्रीकल्चर को लेकर। पहले तो मैं ये बता दूं कि असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर एग्रीकल्चर दोनों क्या है, सेम है। ये जो दोनों है ना, ये दोनों आपके सेम है। ठीक, इसमें कोई आपको कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, आपको एज लिमिट अपनी देख लेनी है, 35 ईयर, 30 ईयर, 30 ईयर। ठीक, ओके। एजीएम जो है वो आपका ग्रुप ए का पोस्ट है जो कि पे लेवल 10 होगा, है ना। तो इसमें बेसिक पे लिखा हुआ है 56,100 का। देखिए इसमें जो ग्रॉस बनेगा ना, ग्रॉस आपका लगभग 1 लाख रुपए तक बन जाएगा। ठीक, आपका जो ग्रॉस बनेगा वो लगभग 1 लाख तक बनेगा। और ये जो एएम और जो एएम एग्रीकल्चर है इनकी जो पोस्ट है ये ग्रुप बी की पोस्ट होगी, पे लेवल 6 होगा और इनका बेसिक पे कितना रहेगा आपका, 35,400 का रहेगा। तो ये लगभग लगभग आपका ना 73,000 ग्रॉस में आएगा। ठीक है, और इन हैंड कितना आएगा आपको, 67,000 आपको इन हैंड आएगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो आपका क्या है ना। तो जो पोस्ट हैं वो क्या है, अनरिजर्व्ड की हैं। ठीक है, अनरिजर्व्ड की मतलब सारे फॉर्म भर सकते हो आप, सब लोग एलिजिबल हो। लेकिन देखो जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपको 1, 2 और 1 देखने को मिल रही होगी। सबसे पहले जो नीचे वाला 1 है ना जिसमें 2 स्टार लगे हुए हैं, उसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक, ये डबल स्टार का मतलब है कि ये जो है ये आपका पीडब्ल्यूडी के लिए आपका ये वाला पोस्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि अगर लो विजन है तो आपका फिर ये एलिजिबल है। बाई चांस मान लीजिए आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है, तब भी आप इसका फॉर्म भरिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर उस कैंडिडेट उस टाइप का कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो जो सीट है वो किसी और को मिल जाती है ना, उसी कैटेगरी में। तो ये चीज़ भी आपका काफ़ी कुछ होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या ये जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 1, 2, 1, ये ज़्यादा है या कम है। आपको एक नज़र में तो लग रहा होगा कि पोस्ट तो यार बहुत ही कम है, लेकिन हाँ मैं ये चीज़ कहूँगा कि अगर नंबर ऑफ पोस्ट कम है ना तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप फॉर्म भरिए। क्योंकि जब पोस्ट कम होती है ना तो सबके दिमाग में यही रहता है कि नंबर ऑफ पोस्ट तो बहुत कम है तो क्यों पढ़े, है ना। पढ़ने का मन नहीं करेगा उनका, वो इस एग्ज़ाम को सीरियसली नहीं लेंगे। तो यहाँ आपको एक एडेड एडवांटेज मिलेगा अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो, कि आपका जो एपिडा का जब आप पढ़ोगे तो आपका चांस सिलेक्शन का ज़्यादा रहेगा। रीज़न क्या रहेगा, क्योंकि बाकी सब लोग नहीं पढ़ रहे हैं और आप पढ़ रहे हो, ये चीज़ रहेगा। ठीक है, औ- और अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी जो एजेंशियल क्वालिफिकेशंस है ना उसको देख लेते हैं हम। ठीक है, एजेंशियल क्वालिफिकेशंस इसमें क्या क्या बोल रहा है। तो देखिए जो एजीएम फाइनेंस है उसमें तो आपका क्या बोल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए भाई। किसमें, फाइनेंस में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, या एमबीए वगैरह होना चाहिए आपका फाइनेंस में। ठीक, या फिर आपका एक सीए का आपने एग्ज़ाम क्लियर किया हो आईसीएआई के थ्रू, है ना। और प्लस आपका यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, अगर आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो ही आप आपका इन द अबव फील्ड बोला है ना। तो अबव फील्ड मतलब ये जो आपका डिग्री वाला जो पूछा हुआ है ना फाइनेंस वगैरह का या सीए का एज ए, ठीक है, उन सब का आपका अगर एक्सपीरियंस है तब आपके क्या माना जाएगा, आप
एलिजिबल हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि एएम और जो एएम एग्रीकल्चर है उनके लिए क्या चीज़ मांगा है। ठीक है, दोनों का भाई लगभग सेम है। तो इसमें आपका क्या मांगा गया है, आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और किन किन फील्ड में होना चाहिए, आपका एग्रीकल्चर में हो सकता है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर में हो सकता है, प्लांटेशन में है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी है, ठीक है, आपका एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन में है, वेटनरी साइंस एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, डेयरी साइंस डेयरी टेक्नोलॉजी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी। कुल मिला के आप ये समझिए, दोनों में सेम है ना, तो आप कुल मिला के ये चीज़ समझिए कि आपने अगर बीएससी एग्रीकल्चर किया है तब भी आप एलिजिबल हो, अगर आपने कुछ हॉर्टिकल्चर में किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो, आपने अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कुछ किया है तो भी एलिजिबल हो, अगर आपने एनडीआरआई जैसे कॉलेज से पढ़ा है तो भी एलिजिबल हो, अगर आपने निफ्टेम जैसे कॉलेज से पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी रहेगी। चलिए अब हम एग्ज़ाम से रिलेटेड जो जनरल कंडीशन है उसको देख लेते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपका रहेगा वो ये कि आपका एप्लीकेशन की जो फीस है वो कितनी है आपकी, है ना। तो आपको क्या है, अगर आप एजीएम के लिए भर रहे हैं तो 500 रुपये है, और अगर आप एएम और एएम एग्रीकल्चर के लिए भर रहे हैं तो आपका 300 रुपीज़ का है एग्ज़ाम का फीस। ठीक है, ये चीज़ रहेगा। और इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसमें किन किन को छूट मिली हुई है ना। तो आपका फीमेल हो तो फ्री में हो जाएगा भाई। ठीक है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के हो तो आपका है, तो फिर आप बढ़िया भरो ना, क्या दिक्कत है ना। ठीक, अब ये चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका दिल्ली पे ही होगा। ठीक है, तो आपका दिल्ली ही एकमात्र आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। ठीक, तो आप अगर ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी रहते तो भी आपको दिल्ली आना पड़ेगा। अब आपको एक ख्याल ये आएगा कि यार इतने दूर क्यों आए हैं ना एग्ज़ाम देने दिल्ली, पर भाई आओ। ठीक है, क्यों, मान लो आप यूपीएससी देते हो तो आप इंटरव्यू देने आते हो ना दिल्ली। ठीक है, वो तो आप थर्ड स्टेज में आने के बाद देते हो। ठीक, तो आप वैसे ही आप जब दूसरे स्टेट पीएससी देते हो तो आप उस स्टेट पीएससी का जहाँ पर हेडक्वार्टर है वहाँ जाते हो। ठीक, जैसे मान लो कि आपका एमपी वाले जो हैं वो आपका इंदौर आते हैं। ठीक है, जबकि वो तो राजधानी भी नहीं है। ठीक, क्यों, क्योंकि वहाँ पर एमपीपीएससी का हेडक्वार्टर है। तो सिमिलर चीज़ें हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एग्ज़ाम सेंटर अगर दिल्ली है तो आप आओ, और आप जब आओगे ना तो आपको पता चलेगा ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए हैं, हर तरफ से आपको लोग आते हुए दिखेंगे, चाहे साउथ हो, सेंट्रल हो या नॉर्थ ईस्ट हो, सब जगह से आपको आते हुए लोग दिखेंगे। हाँ, दिल्ली में हो रहा है तो जो एडेड एडवांटेज है दिल्ली के आसपास रहने वाले लोगों को, जिसमें आपका एक हो जाएगा आईएआरआई के लिए हो जाएगा एक फ़ायदा। ठीक है, फिर आपका जैसे एनडीआरआई है उनको फ़ायदा हो जाएगा, आईएआरआई, एनडीआरआई, आईवीआरआई, निफ्टेम, पंतनगर, और जो चौधरी चरण सिंह इस कॉलेज हो गए, इन सब के हो गए, पीएयू के हो गए, इन सबको आपको बहुत ज़्यादा एडेड आपको एडवांटेज देखने को मिलेगा। इनके लिए तो आसान है, तो आप बिल्कुल आइए वहाँ पर। जो एटलीस्ट मास्टर्स और पीएचडी कर रहे हैं उन लोगों को तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल आइए, है ना, इस एग्ज़ाम को देने के लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी एग्ज़ाम स्ट्रक्चर वगैरह को देख लेते हैं। देखिए, अब आपको एक तो ये एज रिलैक्सेशन है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, पीडब्ल्यूडी को आपको 10 ईयर्स है, और फिर साथ बाकी सबको 3-3 ईयर है ना। और जो एम्प्लॉयज़ है फोर्थ वाला कॉलम में दिया हुआ है कि आपका एम्प्लॉयज़ जो है वर्किंग इन एपिडा होल्डिंग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस विद एटलीस्ट 3 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस, तो उनको 5 साल का भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है ना, अपर एज में। और अपर एज कितनी थी, आपका अपर एज ये वाली थी आपका 35, 30 है ना, ये आपका अपर एज थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या रहेगा आपका, है ना। तो पहले हम देखते हैं कि एजीएम फाइनेंस के लिए क्या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। तो इसमें क्या होगा, एक आपका रिटर्न टेस्ट होगा, और फिर उसके बाद आपका क्या होगा, ये जो 100 मार्क्स का रहेगा, और फिर उसके बाद एक आपका इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, 40 मार्क्स का। ठीक है, ये आपका हो गया 100, और ये हो गया आपका 40 मार्क्स। फिर उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या चीज़ें आएगी, आपका जनरल मैनेजमेंट वगैरह आएगा, है ना, मैनेजरियल एबिलिटी वगैरह, मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें आएगी। फिर उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल एबिलिटी वगैरह। तीसरा क्या है आपका आईटी रिलेटेड, क्योंकि भाई यहाँ पर ना कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा आपको रोल देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आपका फिफ्थ पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है, करंट अफेयर्स और जनरल इकोनॉमिक्स वगैरह रहेगा। ठीक, और इंग्लिश ग्रामर, ये सब आपका रहेगा। तो देखिए, जो करंट अफेयर्स है उसके लिए तो आप मतलब आपने ऐसे कोई दूसरी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग,
तो वहाँ का आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं ना। जनरल इकोनॉमिक्स भी वहाँ का देख सकते हैं, कुछ बेसिक्स आप देख लो। और अगर नहीं है तो जैसे मान लो कि यूपीएससी में मृणाल सर फेमस होते हैं ना जनरल इकोनॉमिक्स के लिए, तो और ऐसे भी बहुत सारे आपको चीज़ें मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लो। या आप देखो ज़्यादा नंबर का तो ये पूछेगा नहीं, है ना। ये सब आपके ज़्यादा नंबर के तो है नहीं, 10 10 10 क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर के भी 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके। और ये जो जनरल इकोनॉमिक्स है इनके 5 और इंग्लिश ग्रामर के 5 वगैरह ही इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो आप बढ़िया रिलैक्स रहो, और इनके बारे में एटलीस्ट कुछ मैराथन वीडियोस वगैरह आप अगर देख लोगे तो भी आपका इन सब सब्जेक्टों में काम बन जाएगा, इन सब्जेक्टों में, है ना। ठीक, तो इतना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक इसमें जो चीज़ है वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, ठीक है। तो इसमें आपको एजीएम फाइनेंस में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है, कि वो डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी कितनी, 25% की, है ना। तो 25% की आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये चीज़ क्या याद रखना। दूसरा आपका 3 घंटे का भाई पेपर होगा, किसका, एजीएम फाइनेंस का, ठीक। ये चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए एक अलग से डिस्क्रिप्टिव आंसर बुकलेट मिली जाएगी, ठीक है। अच्छी खासी बड़ी रहती है वो, और उसमें मतलब आपका 3 तरह के चीज़ें जनरली वो पूछते हैं। जैसे आपका ऐसे हो गया, प्रीसी राइटिंग हो गया, और आपका लेटर वगैरह, है ना। तो इन सब चीज़ों का आप बिल्कुल तैयारी करके जाइए, ठीक है। और लेकिन ये आपका इन जनरल वाला है। जो एजीएम फाइनेंस है उनके लिए आप डिस्क्रिप्टिव टाइप के लिए रिलेवेंट सब्जेक्ट से चीज़ों को पढ़ के ही जाइएगा, है ना। हो सकता है वहाँ से ही वो चीज़ें पूछ ले, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका इंटरव्यू है वो तो आप देख लोगे कि हाँ मतलब एपिडा और इन सब से रिलेटेड रहेगा, आपका जो जनरल अवेयरनेस वगैरह रहेगा, ये सब चीज़ें रहेगी। आपका एपिडा वगैरह के बारे में आप जान लिए रहे ना, ये सब चीज़ें आपका रहेगा। अब आगे हम बढ़ते हैं कि अ, जो इसमें ना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि आपको जो 60% आपका जो मार्क्स है वो लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ही आपका आगे सिलेक्शन होगा। ये दोनों के लिए ना, एएम के लिए भी है और एजीएम की पोस्ट के लिए भी है। और जो जुलाई 2025 में एग्ज़ाम हुई थी ना, उसमें किसी भी एएम की पोस्ट के लिए किसी भी व्यक्ति ने 60% मार्क्स नहीं ला पाया था। इसलिए वो एग्ज़ाम दोबारा से दिसंबर 2025 में करवानी पड़ी थी, ठीक है, एएम की, ठीक है। ये है एएम वाला। तो इनके लिए अब हम देख लेते हैं कि भाई एएम जो है उनके लिए क्या चीज़ है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि ये कितना है, 2.5 घंटे का पेपर है। कितना होगा आपका, 100 मार्क्स का होगा। इसमें क्या होगा, आपका 4 प्रकार की चीज़ें पूछा हुआ है, ठीक। उसमें क्या क्या है आपका, 3 तो क्या है आपके ऑब्जेक्टिव, क्या क्या, जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ठीक। तो ये लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं आपके, 20 मार्क्स के आपके रहेंगे, है ना। हर क्वेश्चन 1 1 मार्क्स का रहेगा। ये पूरे जो है ना सारे आपके एक एक नंबर का ही रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा आपका, 25% आपका नेगेटिव मार्किंग, मतलब 1/4 आपका क्या है, नेगेटिव मार्किंग रहेगा। पर यकीन मानो 1/4 नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा कुछ नहीं होती, आप मान के चलना कि कुछ नहीं है। और 80 में से ये इसको टोटल करोगे ना तो 80 आएगा, ठीक है। ये भी आपका 80 आएगा। तो 80 में से आपका लगभग आप 75+ तो अटेम्प्ट करके आना भाई, ठीक है। जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता बस उसी को छोड़ना, अदरवाइज मत छोड़ना। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई कि एक तो ये फिर आपको एपिडा और एग्री एक्सपोर्ट रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली यार एपिडा की एग्जाम है तो वो अपने बारे में पूछ रहा है, तो इसमें कुछ गलत है नहीं। तीसरा ये जो पॉइंट बोला है ना, क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट्स कंसर्न्ड एट डिग्री लेवल, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका लगभग जो एग्रीकल्चर या फिर आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, मतलब ये सब सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ के तैयार रख लेना है ना। तो इन सब से आपका एग्जाम में पूछेगा। और अभी देखते हैं जो 4th नंबर पे दिया हुआ है आपका ऐसे राइटिंग एंड प्रीसी राइटिंग, इसके बारे में, है ना, ठीक। तो ये चीज़ आपसे रहेगा। अब हम इसमें और क्या चीज़ें देख सकते हैं। देखिए एक तो ये आपका बाइलिंगुअल रहेगा, ये है ना, ठीक। आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, और एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ आपका दिल्ली एनसीआर में रहेगा, ठीक। ये आपका इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा। और इसके अलावा इसमें एसएस तो और कुछ है नहीं, ठीक। इसमें और कुछ आपका नहीं है। इस चीज़ को भी भाई अच्छे से पढ़ लेना ना। और जब आप फॉर्म भरोगे ना तो फॉर्म में भी बहुत सारी जानकारी ये मांगेंगे, तो उसको बहुत
अच्छे से धीरे धीरे पढ़िएगा, है ना। अब आपके मन में एक और चीज़ रहेगा कि इसमें क्या है, ऑल दिस पोस्ट कैरी ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी। तो ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी का मतलब है कि इनका क्या है, एक तो हेडक्वार्टर है, प्लस आपके कितने हो गए, 18 इनके रीजनल ऑफिस है, तो यहाँ कहीं पर भी वो आपको रखेंगे। पर यकीन मानो ये एक आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, आपसे बिल्कुल मतलब ये चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि आप क्या रीजनल ऑफिस में सर्व करना चाहते हैं, अपने एरिया को सर्व करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। तो ये चीज़ें हैं। अब एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या चीज़ का है, आपका 22 जून का है ना, 22 जून 2026 का है आपका, है ना। रात के 12 बजे तक आप कर सकते हैं, लेकिन उसके भरोसे मत रहना, आप उसको 15-20 जून तक में कर लो तो अच्छा है, ठीक। अब हम देखते हैं कि भाई ये एग्ज़ाम आपको क्यों देना है, ठीक है। तो इसके क्या फ़ायदे हैं। पहली बात तो भाई देखो, आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम आया हुआ है, ठीक है। ये एक आपका फैक्ट हो गया, ठीक। इसके कारण आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक। अब आपका जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा वो ये है, ये सिर्फ आपका 2.5 घंटे का पेपर है भाई, ठीक है। तो सिर्फ 2.5 घंटे का पेपर है और सिंगल डे का है, बस आपको एक बार दिल्ली जाना है, पेपर देना है और अपने घर चले जाना है। आप सोचो ना, अगर वो 2.5 घंटे आपके रहे, तो यार सिर्फ 2.5 घंटे में आपका ज़िंदगी बदल सकता है। जहाँ आप एएफओ के लिए इतना पढ़ रहे होंगे ना, उससे भाई बहुत ज़्यादा आपका बेनिफिट, मतलब ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आप इवन मतलब जैसे और भी जो एग्ज़ाम्स होती हैं, अन्य एग्ज़ाम बैंक की या एसएससी यूपीएससी वगैरह की या स्टेट पीएससी वगैरह में भी आपका तक आपका एग्ज़ाम होते रहता है ना, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम पूरे साल भर तक होते रहता है। ये सिर्फ 2.5 घंटा है, एक ही दिन की बात है, ठीक है। और अभी एग्ज़ाम जो डेट है वो तो फिक्स नहीं है, सिर्फ आपका एप्लीकेशन का डेट फिक्स है ना। तो एग्ज़ाम का डेट वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पे बता दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब दिसंबर 2025 में आपका ऐसे ही जब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आता है और ये एग्ज़ाम आपका लगभग होता है 22 फरवरी को, ठीक। और उसका फिर रिज़ल्ट आता है 9 अप्रैल तक में आता है, ठीक। और फिर अप्रैल से ही इनको जॉइनिंग भी मिल जाती है। तो अब आप सोचो कि कितना फास्ट हो रहा है ना। तो फास्ट हो रहा है इस कारण से भी आपको भाई इस एग्ज़ाम को देना चाहिए, ताकि आपका आपके हाथ में बढ़िया जॉब हो और बहुत अच्छी जॉब है ये। तो ये क्यों अच्छी जॉब है, आप खुद सोचो ना। एपिडा है, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो आपको एक्सपोजर कितना बढ़िया बढ़िया मिलेगा, आपको विदेशों का आपको एक्सपोजर मिल सकता है। आपको एग्री से रिलेटेड काम करना होगा, आपका जो टेक्निकल नॉलेज आपने गेन किया है वो आपको फ़ायदेमंद रहेगा। कितना 3 फ़ायदे तो यही गिना दिया हूँ। इसके अलावा आप जब वहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस देखोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आपको मतलब एक अच्छा लगेगा कि हाँ, आप काफ़ी मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के साथ बहुत अच्छा तालमेल बनाते हुए काम कर रहे हो। तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं और आपका जो सैलरी वगैरह है वो भी बहुत ठीक ठाक है, ऐसे मतलब कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, पर ठीक ठाक है, अच्छा है, ठीक। और ओवरऑल आप इसको बिल्कुल बोल सकते हैं कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक। तो ये सब आपके बिल्कुल फ़ायदे हैं। अब हम देख लेते हैं कि भाई इसको पढ़ना कहाँ से लेता हूँ। चलिए, अब हम जो सबसे ज़्यादा आपके लिए कन्फ्यूजिंग चीज़ हो सकता है कि एपिडा के बारे में कहाँ से पढ़ें, है ना। ये जो सेकंड और तीसरे नंबर में दिया हुआ है, इसके बारे में हम कहाँ से पढ़ें, है ना। तो कुछ नहीं, आप एपिडा के बारे में कुछ आपको चीज़ें मैं लिख दे रहा हूँ, उससे आप बिल्कुल पढ़िएगा। तो आप ये जो 4 चीज़ें आपको लिखा हूँ, इन 4 चीज़ों को आप बिल्कुल पढ़िए, है ना। एपिडा की वेबसाइट, एपिडा के एक्ट, एनुअल रिपोर्ट्स और आपका जो एक कुछ प्रोडक्ट के बारे में वहाँ वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, प्रोडक्ट वाले सेक्शन में, तो उनके बारे में पढ़िए, आपका काफ़ी कुछ वहाँ से नॉलेज गेन हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना रखते हैं और आप सभी को ऑल दी बेस्ट। बढ़िया से आप फॉर्म भरो और एग्ज़ाम दो और क्लियर करो, ठीक। चलिए।